आज हम लोग जानेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O। तो ये कंपाउंड बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। तो ये अनबैलेंस है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जो स्केलेटल इसका दिया है उसको लिख लेंगे। तो Fe प्लस H2O और कंपाउंड बनेगा Fe3O4 प्लस H2, इसको लिख लेंगे। उसके बाद काउंट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने कितने आइटम हैं। फेरस में लेफ्ट हैंड साइड में एक आइटम है और राइट हैंड साइड में तीन आइटम्स हैं। हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में दो आइटम है और राइट हैंड साइड में भी दो आइटम हैं। ऑक्सीजन के केस में तो लेफ्ट हैंड साइड में एक आइटम है और राइट हैंड साइड में फोर आइटम है। अब हम लोग को एक एक एलिमेंट को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फेरस को बैलेंस करेंगे। राइट साइड में तीन आयरन है तो लेफ्ट साइड में भी तीन आयरन लिखेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। राइट साइड में चार ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन है। तो जहाँ पे H2O है वहाँ पे फोर लिखेंगे तो इधर फोर ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस है तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड में एट हाइड्रोजन हो गया है अब, तो राइट साइड में भी एट हाइड्रोजन करना है। तो उसके लिए हाइड्रोजन के आगे फोर लिखेंगे तो 4H2 हो जाएगा, तो एट हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब जो इक्वेशन है वो हमारा बैलेंस हो गया है। तो बैलेंस इक्वेशन हुआ है 3Fe प्लस 4H2O, कंपाउंड बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक प्लस HCl, तो कंपाउंड बनेगा ZnCl2 प्लस H2। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्केलेटल लिखेंगे इक्वेशन का। तो Zn प्लस HCl कंपाउंड बनेगा ZnCl2 प्लस H2। ये हम लोगों ने स्केलेटल लिख लिया। अब हम लोग काउंट करेंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में किस किस एलिमेंट में कितने कितने आइटम है। तो जिंक में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह एक एक आइटम है। हाइड्रोजन में लेफ्ट में एक आइटम है और राइट में दो आइटम है। क्लोरीन के केस में लेफ्ट में एक आइटम है और राइट में दो आइटम है। तो अब हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना है। जिंक पहले से बैलेंस है क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों जगह एक एक आइटम है। और क्लोरीन के केस में लेफ्ट साइड में एक आइटम है और राइट साइड में दो आइटम है, तो क्लोरीन को बैलेंस करना है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए HCl के सामने दो लिख देंगे तो क्लोरीन के दो आइटम हो जाएंगे, तो क्लोरीन जो है ये बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो गया है HCl के आगे दो लिखने के बाद। तो अब रिकाउंट करते हैं आइटम को कोफिशिएंट को ऐड करने के बाद। तो जिंक जो है दोनों तरफ इक्वल हो गया है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ टू टू हो गए हैं और क्लोरीन भी दोनों तरफ टू टू हो गए हैं। दोनों साइड एटम्स इक्वल हो गए हैं तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। तो फाइनल बैलेंस इक्वेशन बनेगा Zn प्लस 2HCl, तो कंपाउंड बनेगा ZnCl2 प्लस H2। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग केवल कोफिशिएंट को ही चेंज कर सकते हैं। जैसे HCl के आगे हम लोग दो लिख सकते हैं, लेकिन जो फार्मूला होता है उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे ZnCl2 को हम लोग ZnCl4 नहीं लिख सकते हैं। अगर ZnCl4 लिखेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।